हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सेंटेंस को कैसे सही किया जाए। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं कि सेंटेंस को सही करना है तो कैसे सही किया जाए। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। कैटल्स आर grazing in the field. कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस सेंटेंस को सही करना है तो देखिए कैसे सही करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो कैटल का प्लूरल बनाने के लिए यस नहीं लगाया जाता। तो यदि यहां पर हम यस को हटा दें तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। Either of the roads lead to the station। कहा इस सेंटेंस को सही करना। देखिए जरा कहां प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आइदर, नाइदर, एनीवन, वन, नन, यदि ये कहीं दिए हुए हैं इनके बाद आपको ऑफ दिख जाए, आइदर, नाइदर, एनीवन के बाद आपका ऑफ दिख जाए, ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जबकि यहाँ लीड लिखा है, लीड क्या है? वी1, और वी1 हमेशा प्लूरल होता है। तो यदि यहां पर हम यस लगा दें तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। शरद इज इंफीरियर देन राहुल। सेंटेंस को सही करना। देखिए जरा कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। यदि कहीं पर आपको जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रिफर, प्रिफरेबल जैसे शब्द देखने को मिल जाएं तो उनके बाद कभी देन नहीं लगाना चाहिए, हमेशा आता है टू। तो यदि देन को हटा दिया जाए, क्या ला दिया जाए? टू, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई हैव received your letter yesterday। कहा कि सेंटेंस को सही कीजिए। तो देखिए जरा प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, कैसे हम सेंटेंस को सही करेंगे। देखिए चलिए मैं आपको बता दूं कि यदि किसी सेंटेंस में एस्टरडे लगा हो तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाता है। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां से यदि हैव को हटा दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। द wounded was taken to the hospital। चलिए देखिए जरा कहां प्रॉब्लम आ रही सेंटेंस में। देखिए चलिए मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव के पहले यदि द आ जाता है तो वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन की तरह कार्य करने लगता है और वर्ब लेता है प्लूरल। जैसे पुअर आपका एडजेक्टिव है, द पुअर कहा जाए तो गरीब लोग हो जाएंगे।
रिच आपका एडजेक्टिव है, गरीब अमीर होता है, द रिच का मतलब अमीर लोग हो जाता है। तो उसी प्रकार से वाउंडेड का मतलब घायल, द वाउंडेड का मतलब घायल लोग। प्लूरल की बात करेगा तो यदि यहाँ से वाज के स्थान पर वर कर दिया जाए तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नो बडी likes such men who are dishonest। कहाँ सेंटेंस को सही कीजिए। तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सेंटेंस को सही करेंगे। चलिए बता देता हूं कि यहाँ पर जहाँ कभी सेंटेंस में आपको सच या सेम मिल जाए तो उनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एज होता है। जैसे ही हु के स्थान पर एज करेंगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वाक्य में सच या सेम जैसी बात मिल जाए अर्थात शब्द दिखाई दे जाए, फिर वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो इनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा एज होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। I am grateful for you to your kindness। कहा सेंटेंस को सही कीजिए। तो देखिए कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंस में सही कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ग्रेटफुल के बाद हमेशा आता है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल के बाद हमेशा जो है आपका क्या आता है, देखते हैं जरा। ग्रेटफुल के बाद आपका हमेशा आता है टू, और इसके बाद यहाँ टू नहीं होगा, फॉर। तो क्या बन जाएगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। फॉर का मतलब के लिए, तो आपकी दयालुता के लिए, तो फॉर योर काइंडनेस। और ग्रेटफुल के बाद आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, टू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बीइंग अ कोल्ड नाइट, बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। कहा इस सेंटेंस को सही करना है। तो देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सही करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, यदि कभी आपको ऐसे सेंटेंस दिखाई दे जिसका प्रारंभ बीइंग से हो रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे बीइंग के पहले इट लगा देना, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब इट कैसे आया है, तो जब मैं आपको सिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो सिंथेसिस पढ़ाते समय बता दूंगा कि इट कैसे आया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। चलिए इसको देखिए जरा, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और याद रखें कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो हु के बाद हमेशा वर्ब दिखाई देती है। हु सिंगुलर नंबर में काम करता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब रख दी गई है।
लेकिन याद रहे कि हु जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो हु के बाद वर्ब तो आती है, लेकिन वो वर्ब डिपेंड किस पर करती है? एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट आई है तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ इज नहीं, क्या होना चाहिए? एम। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? These news have disturbed the peace of mind। कहा इस सेंटेंस को सही कीजिए। तो देखिए जरा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको हम सही कर सकते हैं। पकड़ में आया? देखिए जरा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। नहीं, चलिए बताता हूं। न्यूज हमेशा सिंगुलर नंबर में काम करता है, तो दिस तो प्लूरल होता है, तो दिस के स्थान पर क्या कर दें? दिस। अब दिस न्यूज, अब ये सिंगुलर नंबर में काम करता है तो वर्ब में क्या हो जाएगा? हैज। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। इस प्रकार से हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिवाइज हुए हैं और बार बार आते हैं। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी क्लास को अच्छी तरह से देखिए, आपको 100% श्योरिटी मिलेगी कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।